ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है या ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या अपने बिजनेस व्यापार को लेकर हो सकती है, और इसके साथ जीवन में सुख शांति बिल्कुल नहीं है, दुख, आप समस्या से चारों तरफ से घिरे हुए हो, तो उसके लिए आपको लेने हैं 2 बेलपत्र और थोड़ा शहद, और कर लेना है विशेष उपाय। इसके बाद गरीब से गरीब इंसान के ऊपर भगवान भोलेनाथ कृपा बरसाएंगे। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है। आपकी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, धन दौलत की कमी आ रही है, तो उसके लिए विशेषकर ये पहला उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र 2 बेलपत्र लीजिएगा, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। क्या लेना है आपको? शहद। 1 चम्मच शहद आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? सुबह समय मिले तो सुबह चले जाइएगा, शाम को समय मिले तो शाम को चले जाना। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है, और उसके बाद जो भी पूजा अर्चना या जल समर्पित करना है वो कर सकते हो। ये देखिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग होने वाला है। तो इस उपाय में क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास 2 बेलपत्र है। ठीक है, तो उनमें से एक बेलपत्र उठाइएगा और उसको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिएगा। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी तरफ होगी, पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। अपनी कामना और अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी दुख है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास शहद है, तो उस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है। अनामिका उंगली में लेकर क्या करिएगा कि जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है, ओम बनाना है। ठीक है, और नीचे की जो पत्तियां हैं उन पर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी होगी गणेश जी के नाम पर, दूसरी बिंदी होगी माता पार्वती जी के नाम पर। और उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है जिस पर आपने ओम बनाया था उसको उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस डंडी होगी जलाधारी तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ओम वाला बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है, नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपको कामना कर लेना है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या नौकरी को लेकर हो सकती है। और इसी के साथ जीवन में समस्या या परेशानी या किसी कारण दुख भी चल रहा है तो उसका स्मरण कर लेना, या इसके साथ आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसके बाद उसके जीवन में जो भी समस्या हो, चाहे वो धन की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, वो सभी समाप्त होने लगती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको कामना पूर्ति के लिए करना है, या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए कर लेना है। देखिए, तो इस उपाय में आपको लेनी है बेलपत्र। ठीक है, कितनी बेलपत्र चाहिए? तो यहाँ पर अब आपको लेना है 5 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, शाम के समय करना है, और अगर आपको शाम को समय नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है, और जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है फिर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 बेलपत्र। ठीक है, तो इन 5 बेलपत्र को सबसे पहले आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है, और आपके जीवन में जो भी कष्ट, समस्या या आपकी कोई विशेष कामना है, अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसका स्मरण करते हुए आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो एक बेलपत्र समर्पित करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, फिर दूसरा बेलपत्र समर्पित करिएगा, फिर तीसरा बेलपत्र समर्पित करिएगा। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसकी डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको ये 5 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। और फिर आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है, और उसको भी आपको उन 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो जल जलाधारी तरफ से नीचे बहकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख देना है, और उसको आपको
और उस जल को आपको अपने नैनों और कंठ पे लगाना है। और अगर ये उपाय आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये जल का पात्र यहाँ पर रखकर थोड़ा जल लेकर आपको अपने घर चले जाना है और उस व्यक्ति को इस जल को पिलाना है कुंद केशव महादेव जी का स्मरण करते हुए, तो उस व्यक्ति की बीमारी भी खत्म होगी। उसी प्रकार अगर ये उपाय आप कामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको बैठ जाना है, आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, ठीक है, उसका स्मरण कर लेना। अगर दुख चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, घर में सुख शांति नहीं है तो उसका स्मरण कर लेना। तो इस प्रकार से आपको उपाय कर लेना है। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो कर देखिएगा, जीवन में सुख शांति आएगी और जो भी कामना होगी वो पूर्ण होगी।